तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 403 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया कि यहाँ पे लू फेंग की जो ब्लेड रिवर की आइडेंटिटी होती है, जो कि उसकी सेकंड आइडेंटिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। कुछ लोग तो बंदे बहुत ज़्यादा गुस्से होने लगते हैं और ऑब्वियसली जब यहाँ पे ब्लेड रिवर एम्पर सेक्टर लॉर्ड लेवल में ही रहकर यहाँ पे एम्पर की पीक को मार सकता है तो उस पर बाउंटी लगना ही लाजमी है। और अब फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये न्यूज़ फैलते फैलते लू फेंग के फैमिली के पास भी आ जाता है। वहाँ पे लू फेंग के फैमिली बात करने लगते हैं कि आखिरकार क्या डैडी क्या यही ब्लेड रिवर एम्पर है। अब यहाँ पे लू फेंग भी वहाँ पे आ चुका होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ सुपर फैमिली जो हमारे गानू यूनिवर्स के होते हैं वो सभी ब्लेड रिवर एम्पर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो लू पिंग और लू हाई भी इन्हीं न्यूज़ को उन्हीं से सुना होता है। फिर यहाँ पे हमें वहीं की 9 स्टार बेड ड्रैगन ब्लैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने फैमिली के साथ मील खा रहा होता है। और यूजिन भी कहती है कि मैंने इन न्यूज़ के बारे में सुना है। तो लू फेंग कहता है कि अब मुझे इंटरोगेट करने की कोशिश मत करो। अब ये सुनकर लुओ फेंग और लुओ हाई होते हैं वो इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे फादर ने डिनाई नहीं किया होता है कि ये सच है या फिर झूठ है। और यहाँ पे लुओ हाई कहता है डैड आप तो बहुत ही औसम है। यहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि याद रखना ये चीज़ किसी को भी मत बनाना। तो ये सुनकर लुओ पिंग कहता है कि हम लोग जानते हैं, और लुओ हाई भी कहता है कि हम लोग जानते हैं कि ये कितना सीरियस है, इसलिए आप चिंता मत करिए, यहाँ पे किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा। यहाँ पे होता ये है कि ब्लेड रिवर एम्पर इस यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल वॉरियर में से आ चुका होता है, जिसकी फ्रेम ऑलरेडी बहुत आगे तक जा चुका होता है। उसका नाम हिस्ट्री में भी लिखा जाने वाला था। आखिरकार कौन नई फेम चाहता है, किसको ये नहीं चाहिए, लेकिन लू फेंग का ये सिर्फ बिगनिंग है। लू फेंग इसको नहीं इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अभी लू फेंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है। बात रही लू फेंग, तो आगे जाके लू फेंग की आइडेंटिटी तो सबके सामने आने वाली है। जब लू फेंग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो यूनिवर्स मास्टर यूनिवर्स नाइट का मुकाबला कर सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भी लू फेंग पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे हमें सीन चेंज कर इंस्टेंट केओस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हमेशा की तरह शांत होता है। और वहाँ पे हमें 3 पर्पल मैसेंजर को दिखाया जाता है, जो कि टू एंड एम्प्रेस के घर के बाहर आते हैं। और दिखाया जाता है कि वो पर्पल मैसेंजर असल में प्राइमरी केओस सिटी के लीडर होते हैं, और पर्पल मैसेंजर टू एंड एम्प्रेस के घर के बाहर आ जाते हैं। अब बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी मैसेंजर होते हैं उसमें से नॉर्मली ब्लैक वाले बंदे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्पल वाले बहुत ही रेयर में भेजा जाते हैं, जो कि बहुत ही रेयरली होते हैं। और ये तभी होता है जब कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पर्पल मैसेंजर ट्रूयान से कहते हैं कि आपको यहाँ पे टीचर ने बुलाया हुआ है। अब ट्रूयान यहाँ पे उन सबको ग्रेट करते हैं, और वो लोग भी देख के कहते हैं कि यहाँ पे क्या 3 पर्पल मैसेंजर आए हुए हैं। अब वो कहते हैं कि आगे यहाँ पे 3 पर्पल मैसेंजर क्यों आए हुए हैं, एक ब्लैक मैसेंजर ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली एक ब्लैक मैसेंजर ही आता है। और सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे 3 पर्पल मैसेंजर के भेजने का यहाँ पे क्या कारण होगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टॉलेस्ट मैसेंजर को, जो कि आते ही बोलता है कांग्रेचुलेसन टू एन एम्पर, कांग्रेचुलेसन। अब यहाँ पे जो 2 और पर्पल नाइट्स होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। अब ये जो 3 पर्पल आए हुए होते हैं वो सभी नाइट्स के बंदे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। यहाँ पे ये सुनकर वो कहता है कि आखिर आप मुझे कांग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं, अंदर आइए, आप लोग बैठिए। अब यहाँ पे ट्रू एन एम्पर सबको अंदर ले आते हैं और सबको वहाँ पे बैठा के उनकी खातिरदारी करने लगते हैं। और जबकि उन्होंने अपने ड्यूटी को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे वो आराम से उन सबको बैठा सकते हैं। यहाँ पे टॉल मैसेंजर कहता है कि ये सच में बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। उन्होंने एक मेटल बॉक्स को भी लाया होता है। अब ट्रूयान उसको बक्से को लेकर कहते हैं कि आखिर इसमें इतना मिस्टीरियस क्या है जो आपको यहाँ पे आना पड़ा। और वो उसको खोलते हैं और हमें दिखाया जाता है उस बक्से के अंदर, जिसमें कि एक हेक्सागोनल स्टोन टैबलेट्स होता है, और उस पे बीस्ट गॉड की रोरिंग की एक स्कल्पचर बनी हुई होती है, जिसको देखकर तो ट्रूयान एम्पर भी शॉक हो जाते हैं और उसके हाथ में कांपने लगते हैं। वो उस स्टोन टैबलेट को अपने हाथों में उड़ाते हैं, उठाते हैं और उसको चेक करने लगते हैं कि क्या ये सच में ये
कोई झूठ मूठ का फैंटम तो नहीं है। वो उसको देख कर कहते हैं कि ये तो 20 गॉड इनहेरिटेंस टोकन है। और वो यहाँ पे बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 20 गॉड इनहेरिटेंस टोकन है। वो इसको बहुत ही लंबे अरसे पहले से चाहते थे और वो कहते हैं कि फाइनली यहाँ पे मेरे पास एक चांस आ गया है कि मैं इस बीस्ट को इनहेरिटेंस को ले सकूं। और बताया जाता है कि वो अपने लास्ट स्टेप में इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम से अटके हुए होते हैं। ये टोकन उनके लिए बहुत ही मदद करने वाला था, जो कि उनके ब्रेक थ्रू में काम आने वाला था। लेकिन ये टोकन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं इस यूनिवर्स में, जैसा कि प्राइमर के उस सिटी लीडर ने बता दिया होता है, क्योंकि ये टोकन्स एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के मोस्ट स्पेशल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही कम के पास ये मौजूद होती है यहाँ पर, इसी कारण वो इसको खोज नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पे ट्रूएन एम्पर वहाँ पे नील होते हुए कहते हैं कि प्राइमर के उस सिटी लीडर आपका शुक्रिया। और वो उन सीनियर का भी शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पे आगे बढ़कर एक यूनिवर्स नाइट बनूंगा और आप सबके एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरूंगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो टॉल एम्पर ट्रूएन से कहता है कि प्लीज़ आप खड़े हो जाइए। जिसके बाद वो एम्पर दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो देखते हैं कि ट्रूएन बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उनमें से जो बीच वाला टॉल वाला बंदा होता है वो कहता है कि ये हमारे रेस की तरफ से नहीं है, बल्कि ये आपके स्टूडेंट लू फैंग की तरफ से है। तो ये सुनकर ट्रूएन बहुत ज्यादा शॉक और स्टूपिफाइड हो जाते हैं कि क्या लू फैंग की तरफ से। तो ये सुनकर वो टॉल मैसेंजर कहता है कि हाँ, ये आपके स्टूडेंट लू फैंग की तरफ से है। वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर के प्राइमर सीक्रेट रीजन में सर्व कर रहे थे और यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर ने हमसे कहा कि ये हम सब जाके उन्हें दे दे। और दोनों ने क्या कहा, और उन्होंने भी ये कहा था कि और बात है लू फैंग की तो वो अभी भी प्राइमर के सिटी लीडर के प्राइमर सीक्रेट रीजन में रहेगा। अब ट्रूएन एम्पर सडनली यहाँ पे पूरी तरह से शॉक होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता और वो कहते हैं कि आखिरकार उसके पास ये टोकन कहाँ से आ गया। और वो भी कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट भी वो भी बीस्ट गॉड पार्ट को फॉलो कर रहा है, वो आखिरकार यहाँ पे किसी दूसरे टोकन के लिए ट्रेड कर सकता था, तो आखिर उसने मुझे ये क्यों दिया। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, चाहे उनके बीच में कितना एक रिलेशनशिप क्लोज ही क्यों ना है टीचर स्टूडेंट में, यहाँ पे कोई भी अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे अगर लू फैंग चाहता तो उस टोकन को ट्रेड करके दूसरे टोकन को ले सकता था, जो कि स्पेस और सोल था। तो लू फैंग ट्रेड करके अपने लिए गोल्ड और स्पेस को ले सकता था, जो कि उसको आगे चल के काम आने वाला था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे बोलते हैं कि ट्रूएन एम्पर तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, हम लोगों को वापस जाके रिपोर्ट भी करना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो 3 मैसेंजर वहाँ से चले जाते हैं और हमें यहाँ पे ट्रूएन को दिखाया जाता है, जो कि एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे परेशान भी होते हैं कि आखिरकार ये टोकन लू फैंग ऐसा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये टोकन उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती देखा जा सकता है। हमें ट्रूएन को दिखाया जाता है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड से लू फैंग से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और वहाँ पे लू फैंग के मैनुअल यूजियांग माउंटेन में आ जाते हैं और ट्रूएन आते हैं लू फैंग से कहता है लू फैंग, वहाँ पे कई सारे सर्वेंट्स और गार्ड्स भी होते हैं। लू फैंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है टीचर। अब ट्रूएन लू फैंग का हाथ पकड़ के हॉल से बाहर आता है और कहते हैं कि मेरे साथ आओ। और वो आते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें ये टोकन कहाँ से मिला, क्या तुम्हें ये हमारे रेस से मिला है, क्या तुम्हें पता है कि ये टोकन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तुम भी यहाँ पे बीस्ट गॉड पाथ को खुद से फॉलो कर रहे हो, आखिरकार तुम इसको गिव अप कैसे कर सकते हो और मुझे कैसे ये दे सकते हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं अगर लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में गया तो मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो लू फैंग कहता है कि टीचर आप रिलैक्स करिए, इसे मैंने खुद से पाया है ना कि मैंने रेस से। तो ये सुनकर तो ट्रूएन और भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुमने इसे खुद से पाया है। अब ये कहना तो आसान नहीं था, क्योंकि इस एक टोकन को पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि गॉडली पावर के बंदे भी अपने गॉड पावर को यूज करके इस टोकन का पहचान नहीं कर सकते थे कि आखिर ये कहाँ पे है और इसे ढूंढना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लू फैंग कहता है कि ये सच है, मैंने इसे खुद से पाया है। और वो कहता है कि आप इसके बारे में सोचिए मत, मैंने ये प्राइमर के सिटी लीडर को आपको देने के लिए ही दिया था, अगर यहाँ पे मैं एक्चुअली इसको अपने रेस से लेता तो प्राइमर के सिटी लीडर मुझे ऐसा करने नहीं देते। तो ट्रूएन कहते हैं कि हाँ ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि प्राइमर के सिटी लीडर इतने रेकलेस नहीं है
कि वो लू फेंग के अपने इस इनहेरिटेंस को ट्रुयान को देने दे। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि टीचर आप इसको यूज़ करिए, मेरे लिए इतना हार्ड नहीं है, मैं रेस से आराम से एक टोकन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे दिखाया जाता है ट्रुयान को, जो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, तुम हमारे रेस के बहुत ही पोटेंशियल बंदे हो और हमारे रेस के लिए बहुत ही वैल्यूबल हो, यहाँ तक कि तुम इस टोकन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हो। यहाँ तक कि 7 ब्लेड एम्पर जो कि तुमसे कम टैलेंटेड था उसे भी एक टोकन मिला था। और ट्रुयान आगे कहता है लेकिन तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि तुम्हें भी ये टोकन की ज़रूरत होगी अपने आप को अनडाइंग बनाने के लिए, और इसमें तुम्हें बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है। अब लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि टीचर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप ये भूल गए हैं कि मैं ही ब्लेड रिवर एम्पर हूँ? क्या आप भूल चुके हूँ मैं यहाँ पे इतना पावरफुल हूँ कि मुझे आराम से एक मिल सकता है। प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर ने तो मेरे लिए एक एप्लीकेशन को भी भर दिया है और यहाँ पे मैं जरूर यहाँ पे सक्सीड हो जाऊंगा। तो यहाँ पे ट्रुयान हंसते हुए कहते हैं कि प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर वर्चुअल मास्क के लीडर है, वो डेफिनेटली तुमको सक्सीड करेंगे और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही बेनिफिट होगा। तो लू फेंग भी कहता है कि ये पीस ऑफ केक है। फिर हमें सीन चेंज को प्राइमर सीक्रेट रीजन के 1000 ट्रेजर्स रिवर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग वहीं के टॉप पैलेसेस में बैठा हुआ होता है और यहाँ पे लू फेंग उन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है, उन्हीं सब चीज़ों को लाया होता है जो कि प्राइमर के उस सिटी लीडर ने लाने के लिए कहा होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि प्राइमर के उस सिटी लीडर उससे कहते हैं कि लू फेंग ये वही दिन है जहाँ पे पता चलने वाला है कि क्या तुम्हें टोकन मिलेगा या फिर नहीं। अगर तुम यहाँ पे फेल हुए तो तुम्हें एक अनडाइंग बनने तक यहाँ वेट करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम सक्सीड हो जाओगे। तो लू फेंग कहता है कि मैं जरूर सक्सीड होऊंगा और वो वहाँ के टॉप ऑफ द पैलेस पे बैठ जाता है जो कि लैंड ऑफ इनहेरिटेंस होता है और ये एंचेस्टर स्कूल होता है और लू फेंग को पहले एक टेस्ट को पास होना चाहिए और यहीं पे लू फेंग का टेस्ट शुरू होता है और समय बीतने लगता है। यहाँ पे लू फेंग भी एंजियस होने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो जानता था कि यहाँ पे जितने भी 5 पावर्स के ह्यूमन रेस के बंदे हैं वो सब इसको नेगोशिएट कर सकते हैं और वो लू फेंग के लिए एक एक्सेप्शन बना सकते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या लू फेंग इसमें सक्सीड हो पाएगा या फिर नहीं। और थोड़ी देर बहुत ही लंबे अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग एक पीसफुल वॉइस को सुनता है। वहाँ पे लू फेंग का आवाज़ नाम लिया जा रहा होता है। अब लू फेंग पीछे मुड़ता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो प्राइमर के सिटी लीडर वहाँ पे एक रग स्टोन स्टिक को लेकर खड़े होते हैं। ये देखकर तो लू फेंग अपनी धड़कन ही रुक जाती है और वो यहाँ पे फाइनली डिसाइड करता है कि वो इसको करने वाला है। अब यहाँ पे लू फेंग करा होता है और वो कहता है टीचर। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्राइमर के सिटी लीडर को जो कहते हैं कि ये मीटिंग ओवर हुआ और यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा इसको लेकर कंसर्न हो और कहते हैं कि तुम रेस्ट करो। यहाँ पे ये अच्छी न्यूज़ है, तुम्हारी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। तुम्हारी जो आइडेंटिटी है ब्लेड रिवर एम्पर वो भी यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर को थ्रिल कर दी है। वो सभी तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो तुम पे ज़्यादा इफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। अब ये सुनकर लू फेंग खुश हो जाता है और उन्हें विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे लू फेंग के बारे में प्राइमर के सिटी लीडर ऐसे कह रहे हैं। तो लू फेंग भी अपने टीचर को शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं आपको यहाँ पे निराश नहीं करूँगा। तो प्राइमर के सिटी लीडर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें ह्यूमन रेस को निराश नहीं करना है और टोकन वो तुम्हें 2 दिन में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ट्रुयान को भी पहले से ही बोल दिया है, वो भी तुमसे प्राइमर सीक्रेट रीजन में मिलेंगे और तुम दोनों साथ में इनहेरिटेंस लैंड में जाओगे। तो लू फेंग भी खुश हो जाता है। अब यहाँ पे हुआ ये था कि लू फेंग वहाँ पे आंखें बंद करके बैठा हुआ था और वहाँ पे समझ लो एक कॉम्प्रिहेंशन की टेस्ट हो रही होगी और इसी कारण लू फेंग इसमें पास हो गया होता है, उसको टोकन मिलने का अनुमति मिल गया होता है। फिर यहाँ में बताया जाता है कि ह्यूमन रेस बहुत ही इफिशियंट होते हैं और इसी कारण टोकन वहाँ पे एक ही दिन के बाद आ चुका होता है जो कि असल में एक 20 गॉड इनहेरिटेंस टोकन होता है। और लू फेंग उसी हेक्सागोनल मेटल टैबलेट्स को अपने हाथों में एग्जामिन करने लगता है। उस पर एक सिंगल हॉर्न स्कल्पचर उस टैबलेट से बना हुआ होता है जो कि एक 20 गॉड ब्लड रिवर वर्ल्ड का होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था जैसा कि लू फेंग ने पहली दफे को पाया हुआ था। उसमें कोई भी लॉ मौजूद नहीं थी। अब लू फेंग उसको देखते हुए कहता है कि ये मेटल तो बहुत ही मार्वलस है, मैंने
इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। जिसके बाद लू फेंग उसमें अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को डालता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन अंदर होती है वो लू फेंग के माइंड में आ जाती है और ये वैसे ही सेम होता है जैसा कि वहाँ पे लू फेंग को पहले वाले में होता है। उसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम होते हैं जो कि असल में एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस का जगह होता है कि ये यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ पे में दिखाया जाता है ट्रूयान एम्पायर को जो कि प्राइमर के सिटी को वहाँ से छोड़ देते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि लू फेंग को भी टोकन मिल चुका है। वो उसी दिन प्राइमर सीक्रेट रीजन में आ जाते हैं और अब फिर हमें प्राइमर सीक्रेट रीजन के ट्रांसपोर्टेशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग अपने ब्लैक आर्मर और ट्रूयान अपने गोल्ड आर्मर में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे दिखाया जाता है कि स्पेसशिप जो कि निकलने को तैयार होता है और वहाँ पे कई सारे ट्रांसपोर्टेशन चैनल बने हुए होते हैं जो कि गॉडली किंगडम ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और ये उनके लिए बहुत ही थोड़ा सा कम रिस्की होता है। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि टीचर हम लोग यहाँ पे अभी लैंड ऑफ इनहेरिटेंस से बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्या आपके पास वहाँ के अगल बगल के कोई कोऑर्डिनेशन मिले हैं? तो यहाँ पे ट्रूयान कहते हैं कि हमें यहाँ पे उसका सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो उसके 1 बिलियन लाइट ईयर्स जितना है। तो ये सुनकर लू फेंग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। अब देखा जाए 1 बिलियन लाइट ईयर्स तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये मेरे एक सर्वेंट्स के पास कोऑर्डिनेट्स था और इसके कारण हम अपने जर्नी को आधे साल तक ख़त्म कर सकते हैं। अब लू फेंग भी अपने हाथों को वेव करता है और वहाँ पे एक बारबेरियन क्रिएचर लाइक बंदा आ जाता है। उसके फेस पे पर्पल मेम्ब्रेन होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो जैसे ही आते वहाँ के जितने भी पावरफुल वॉरियर्स का अटेंशन उनके तरफ आ जाता है और वहाँ पे जितने भी भीड़ होते हैं वो सभी पहचान जाते हैं कि ये तो ट्रूयान एम्पायर है और वो लोग कहते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि ट्रूयान एम्पायर प्राइमर के उस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। और वहाँ पर वो कहते हैं कि क्या वो सच में छोड़कर जा रहे हैं और वो कहते हैं कि आखिर उनके साथ ये बंदा कौन है जो ब्लैक आर्मर में है। यहाँ पे सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि क्या ये ब्लेड रिवर एम्पायर है जो कि यहाँ पे सब लोग कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यह ब्लेड रिवर एम्पायर लू फेंग हो सकता है और वो सोचने लगते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि लू फेंग ही ट्रूयान एम्पायर का ट्रू डिस्पल है और यहाँ पे ब्लैक आर्मर वो ट्रूयान के साथ है। यहाँ पे तुम उसके अंदर से फोर्स को इमेट करते हुए महसूस कर पा रहे हो, ये जरूर ब्लेड रिवर एम्पायर होगा जो कि अपने विंग्स में अपने आप को कंसील किए हुए होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे सब लोग अपने वॉइस को धीमे रख रहे होते हैं लेकिन वो लू फेंग का रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखना चाहते हैं। अब लू फेंग और ट्रूयान दूसरी तरफ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे ट्रूयान कहते हैं कि वो सब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। वो लू फेंग से भी टेलीपैथिकली बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा रेपुटेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि ये सरप्राइज इतना नहीं करने की बात है कि उन्होंने गेस कर लिया कि शायद मैं ही हो सकता हूँ और जो र्यूमर थी ये सिल्वर विंग्स की जो इनवैल्यूएबल ट्रेजर है वो भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इसी कारण तो यहाँ पे लोग सस्पिशियस है। तो यहाँ पे ट्रूयान लू फेंग को टीज करते हुए कहते हैं कि तुम लगता है बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ वैसे भी फेमस होने के लिए ये सब तो जरूरी होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उनका सर्वेंट वहाँ पे अपने गॉडली किंगडम ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करने लगता है और यहाँ पे वो ऐसे ही करता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही ये होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और लू फेंग ट्रूयान और उनके सर्वेंट्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे टेलीपोर्ट करके बहुत ही दूर ह्यूमन ट्रेसेस से आ चुके होते हैं और वो एक यूनिवर्स के स्टार रिमोट रीजन होता है। और ट्रूयान एम्पायर कहते हैं कि यहाँ पे हमें एक स्टार शिप को डिस्क्यूज करना होगा और लू फेंग से कहते हैं कि तुम्हारा जो सर्वेंट है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लू फेंग कहता है कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में इन्फिनाइट स्टार है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम लोग छिप सकते हैं। अब टीचर S2 अपने आप को स्टार लाइक ऑब्जेक्ट में बाइंड करके फ्लिप करने लगते हैं। ट्रूयान यहाँ पे पूछते हैं कि आखिरकार ये शिप कितना फास्ट जा सकता है। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि डार्क यूनिवर्स में ये लाइट के स्पीड के 72 टाइम जा सकता है और मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ 10 टाइम फास्टर में रखा हुआ था लेकिन वो उसको यूनिवर्स नाइट ने ले लिया था। अब ये सुनकर ट्रूयान कहते हैं कि क्या वो ग्रीन नाइट, और वो कहता है कि वो बहुत ही रेकलेस था। अब यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं और नेचुरली लू फेंग और ट्रूयान एक दूसरे के पास
टोकन आ चुका होता है वो इनके इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने लगते हैं। और अब फिर ट्रुयान कहते हैं कि मेरे पास शिप है जो कि लाइट के स्पीड के 90 टाइम्स फास्ट जा सकता है। और वो लू फेंग की तरफ देखकर कहता है, वो कहता है कि फाइनली मेरे पास कुछ है जिसके लिए मैं प्राउड ऑफ कर सकता हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या टीचर के पास 90 टाइम लाइट स्पीड जितना है। अब ट्रुयान अपने हाथों को वेव करते हुए वहाँ पे एक शटल स्पेसशिप ले आते हैं जिसमें कि लस्ट्रस गोल्डन पेंटिंग बनी हुई होती है। और यहाँ पे कहते हैं मास्टर, यहाँ पे अब तभी उस स्पेसशिप में से दिखाया जाता है कि जो ट्रुयान को कहते हैं मास्टर, तो फाइनली आप मुझे यूज ही कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे डार्क यूनिवर्स में बहुत ही लंबे अरसे से नहीं घूमा है। तो यहाँ पे ट्रुयान एक्सप्लेन करते हुए लू फेंग को बताते हैं कि ये असल में एक मेटल लाइफ फॉर्म है। यहाँ पे जब से मैं प्राइमर के सिटी में आया हूँ तब से मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं कर पाया हूँ। चलो यहाँ पे चलते हैं। अब डोर ओपन होता है, लू फेंग और ट्रुयान स्पेसशिप में अंदर जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो यहाँ पे डार्क यूनिवर्स में एंटर हो जाते हैं। उस शिप की स्पीड भी बढ़ने लगती है 89 टाइम्स, 90 टाइम्स, 91 टाइम्स, और वो और भी ज़्यादा फास्ट होने लगती है। अब मेटल लाइफ फॉर्म यहाँ पे बहुत ही खुश होती है कि वो यहाँ पे यूज होने लग रही है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पे कंट्रोल पैनल में एक क्यूट सी गर्ल अपीयर हो जाती है जो कि असल में पहले तो वो शिप एक ओल्ड लेडी की तरह वॉइस कर रही थी, लेकिन कंट्रोल पैनल में एक एनर्जेटिक फीमेल की तरह वॉइस कर रही होती है। कहते हैं कि फाइनली मैं मास्टर यहाँ पे एडवेंचर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत ही अकेली हो गई थी। लू फेंग भी वहाँ पे वाइन को निकालता है। वो कहता है कि आखिरकार ये कहाँ से आई है। तो ट्रुयान अपने कंट्रोल पैनल की देखकर कहती है कि हे, तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे तुम कोई ओल्ड मैन से नहीं मिले हो। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मेटल लाइफ फॉर्म को जो कहता है कि यहाँ पे मैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हो चुकी हूँ और ये नेचुरली है कि मैं अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। अब यहाँ पे ये सुनकर तो लू फेंग भी हंसने लगता है और कहते हैं कि टीचर यहाँ पे चलिए फेस करते हैं इसको। लगता है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स में यहाँ पे लगता है बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रुयान भी शौक होते हैं। यहाँ पे ये वही होता है जैसे बबाता ने 50,000 साल में अपने आप को इवॉल्व कर लिया होता है, वैसे भी यहाँ पे तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत चुके थे। तो ये AI क्या अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकता है। फिर दिखाया जाता है कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल ये सच में बोरिंग होता है। और यहाँ पे जो शिप के बाहर का सीन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि वो लोग डार्क यूनिवर्स से ट्रैवल कर रहे होते हैं। और इनिशियली लू फेंग और ट्रुयान एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं जिसके बाद वो ड्रंक हो जाते हैं और दोनों कैबिन में जाके अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। और लाइट की स्पीड की 90 टाइम्स के होने के जहाँ वो वहाँ पे सिर्फ 4 ही महीनों में आ जाते हैं अपने लैंड ऑफ इनहेरिटेंस पे। दोनों के हमें केबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग के बॉडी का मोसा क्लाइन प्रेजेंट हो जाता है अपने अर्टलिंग बॉडी में। यहाँ पे वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में आ चुका होता है जहाँ पे लू फेंग 9 कैलेमिटी टॉम को प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हमें सीन चेंज के लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड का बाउंडलेस प्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का गोल्डन और बीस्ट भी आ चुका होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग यहाँ पे 9 कैलेमिटी टोन के थर्ड मेटल को यूज कर रहा था और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे जो पहले के 2 मेटल्स मिले हुए थे वो यहाँ पे मेरे पावर्स को बढ़ा चुके थे। और यहाँ पे सेकेंड और 5th कैलेमिटी है जो कि अभी लू फेंग को 3 और कैलेमिटी भी चाहिए होते हैं। और लू फेंग के पास जैसे कि 3 आ चुके होते हैं तो लू फेंग को अभी 4था और 5वां खोजना था जिससे कि वो आगे प्रैक्टिस कर सके। और यहाँ पे वो कहता है कि फर्स्ट कैलेमिटी मेरे जीन्स को 3 टाइम्स तक स्ट्रॉन्ग कर सकता है, सेकेंड वाला मेरे को 6 टाइम्स तक स्ट्रॉन्ग कर सकता है, थर्ड वाले मेरे को 12 और फोर्थ वाले 24 टाइम्स। अब जिसको यहाँ पे समझ नहीं आ किया कि इससे क्या होगा, तो जैसे कि हम ह्यूमंस में जीन्स होता है और लू फेंग अपने जीन्स को पावरफुल बना सकता है। और हमें पता है कि ह्यूमन रेस किसी और रेस जैसे कि कोई पावरफुल रेसेज हो गई उनसे कमज़ोर होता है। और यहाँ पे लू फेंग ऐसा करेगा तो लू फेंग की जो जीन मजबूत हो जाएगी तो उसकी बॉडी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, वो और भी ज़्यादा जीनियस तरीके से अपने आप को यूज़ कर सकता है। बताया जाता है कि
लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ देखता है और इन 2000 सालों में जबकि लू फेंग आइस सेल में मौजूद था तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपने आज से ही अपने गोल को एकम्प्लिश कर लिया होता है। लेकिन लू फेंग रियलाइज करता है कि यहाँ पर एक इशू है जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने जीन्स को 10 टाइम्स तक ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है और जबकि लू फेंग ने फर्स्ट 5 कैलेमिटीज ऑफ 9 कैलेमिटी टर्म को कंप्लीट कर लिया था तो अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट किसी भी ह्यूमन से 480 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जो कि पहले 10 ही था अब 480 हो गया था। यहाँ तक कि डोकूज और सिल्वर आई भी जो कि ह्यूमन से सिर्फ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वो भी इसका कंपेयर नहीं कर सकता। लू फेंग कहता है तो ये 480 टाइम ये तो अनबिलीवेबल है। मतलब ये हुआ कि जब मैं अनडाइंग बीइंग बनूंगा तो मैं यहाँ पे किसी भी एक सेक्टर लॉर्ड से 1 लाख टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट वो किसी भी सेक्टर लॉर्ड से 48 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। यहाँ तक कि इस यूनिवर्स में कई सारे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि इसकी बराबरी तक नहीं कर सकते हैं। अब बताया जाता है कि जितने भी स्पेशल लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके जीन्स पॉसिबली 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं ह्यूमन से और उनके वीकेस्ट लाइफ फॉर्म्स में 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं और कुछ ही ऐसे नंबर्स ऑफ स्पेशल लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो कि 500 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा रेयर होता है जिनका 1000 टाइम्स होता है और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही कम में होते हैं वो सेवरल 1000 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिनमें से डोकुस भी रेयर होते हैं। बीसगॉल माउंटेन सिटिंग गोस्ट भी उन्हीं सब रेयर में से एक होते हैं। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है कि जितना ज़्यादा किसी का सुपीरियर जीन्स होंगे उतने ज़्यादा ब्लड रिवर उस पर इफेक्टिव नहीं होंगे। वहाँ पे जैसे कि ब्लड रिवर किसी को भी 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता है उसकी बॉडी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो कहता है कि लेकिन फिर भी ये ओमनीपोटेंट तो नहीं है ये हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है लेकिन आखिरकार ये कितनी हद तक बढ़ाएगी। लू फेंग ऐसे ही बात करने लगता है और वो कहता है कि ऑब्वियस इसकी फंक्शन थोड़ी सी लो टाइप की है। यहाँ पर बेइंग जैसे माउंटेन सिटिंग गेस्ट उनके लिए तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उनके तो जीन्स पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और उनके पे तो ये असर ही नहीं करेगा। लू फेंग कहता है कि लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना ही होगा और ऐसी ही लंबी चौड़ी बातें होती हैं जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। ऐसी पुरानी बकवासी बातें भरी होती हैं और अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहा होता है इस जर्नी में वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा होता है और वो अपने पावर को भी शो कर रहा होता है। हमें सीन चेंज कर 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग को ट्रूएन एम्पायर की वॉइस आती है जो आके कहते हैं स्टूडेंट बाहर आओ हम लोग लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में आने वाले हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी स्माइल करता है और कहता है कि हम लोग लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में आने वाले हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर क्या लू फेंग लैंड ऑफ इनहेरिटेंस को पास कर पाता है या फिर नहीं। क्या लू फेंग अभी अनडाइंग बीइंग बनने वाला है क्योंकि अभी तो लू फेंग अपने थर्ड बॉडी को भी पोजेस नहीं किया होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है इसका सफर यहाँ पे कैसे जाने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है तब तक के लिए बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।